हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, जब से हमने ये दोबारा वीडियोस बनाने का सिलसिला 3-4 माह के वक्फे के बाद शुरू किया है, बहुत से लोग, हमारे बहुत से व्यूवर्स जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, मैं इसे अपनी फैमिली ही गिनता हूँ, इस चैनल को बहुत खुश हुए, सबने मुबारकबाद दी कि आपने हकीम साहब दोबारा सिलसिला शुरू किया। तो व्यूवर्स, जब मैंने सबसे पहली यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी तो वो जिस मौजू पे बनाई थी वही वीडियो आज समझ लें कि मैं उसको तफसील के साथ बनाने लगा हूं। वो वीडियो इसलिए जरूरी है कि ये वह वीडियो है जिसके तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन व्यूज जो ऑफिशियल यूट्यूब पे है, लेकिन ये व्हाट्सएप पे इतनी शेयर हुई, फेसबुक पे लोगों ने हमारा मतलब नाम काट के बड़े ग्रुप्स में शेयर हो रही है, बहुत ज्यादा ये वीडियो शेयर हो रही है। ये वीडियो किस चीज पे थी? ये वीडियो एक आजकल जिसका मौसम है मूली के उस फायदे पे थी जिसका लोगों को बिल्कुल नहीं पता। ये अब आप वीडियो देखने वालों ने मेरे से वादा करना है कि इस वीडियो को आपने फिर से फैलाना है ताकि लोग, जो आजकल सबसे बड़ा मसला हर दूसरे तीसरे शख्स को है, जो लोगों को पता भी नहीं चलता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान के जिस्म के अंदर जगह बना लेता है, वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की वजह से आप लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, आप लोगों के मतलब जिस्म हर वक्त थका थका रहता है, इसके अलावा गुर्दों पर असर पड़ता है। ये एक तो इसका सबसे बड़ा तरीका यूज करने का जो मैं बताऊंगा, एक तो फायदा इसका ये है। उसके अलावा जिन लोगों के हाथ पांव हर वक्त जलते रहते हैं, पसीने ठंडे आते रहते हैं, अभी एक दोस्त गिला कर रहे थे कि जी आपने वो, मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ हाथ पांव पे पसीने आते हैं, उसकी कोई वीडियो बनाए। तो व्यूअर्स, आज मैं ये भी वीडियो में इसका ये भी फायदा बताऊंगा कि ये हाथ पांव के पसीने को किस तरह ये खत्म किया करेगी और आपके जिगर को, खास तौर पर जिनको पीला काला यरकान है, काले यरकान की तरफ से मैं गारंटी से तो नहीं कहता, लेकिन पीला यरकान तो 100% दुरुस्त होता है। काले यरकान पे भी मेरे इसके तजर्बात नहीं है, लेकिन जो हमारे अक्सर मरीजों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने कहा हेपेटाइटिस बी सी को भी इसने 100% फायदा दे दिया। लेकिन मेरे जाती तजर्बे में नहीं अभी तक आया कि मैं किसी मरीज को खुद कह के इस्तेमाल कराया हो, लेकिन जिन लोगों ने यूज किया मुझे बेशुमार रिपोर्ट्स आई, बेशुमार लोगों ने मुझे शुक्रिया के पैगाम भेजे कि ये हमारा हेपेटाइटिस बी सी भी ठीक हो गया। अब ये सुन ले, आज जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो मैं टोटका बताने जा रहा हूं, ये मैं पहले बना चुका हूं। ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी, उसमें मेरा चेहरा नहीं था। आज मैं चेहरे में आके सामने से आपको इसकी एहतियातें, इसके यूज का तरीका, ताकि आप लोगों के जहनों में जो सवालात रह गए हैं, जो आप लोगों को पूछना चाहते हैं तफसील में, वो आपको समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है क्योंकि इस वीडियो के मतलब इस टोटके के इंतहा फायदे हैं। मैं बताना शुरू करूं, मैं यकीन से, मैं पूरे वसूख से कहता हूं 4 से 5 घंटे की वीडियो बने अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ वीडियो तफसील से बनाऊं, मैं गारंटी से कहता हूं। और इतनी तफसील से वीडियो अल्लाह के फजल से आप इंटरनेट पे आप खंगाल डालें, आप सारी किताबें खंगाल डालें, मैं गारंटी से कहूंगा इस कदर मवाद मैं अगर आपको बताना शुरू करूं आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो अब इसमें मेरे अपने जाती तजर्बात भी बहुत ज्यादा शामिल हैं। मेरे साथ खुद एक दफा यूरिक एसिड हाई का मसला हो गया, यकीन करें 7 दिन सिर्फ ये यूज किया, 7 दिन के बाद यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। तो इसके अलावा अमूमन जिन लोगों को हाथ पांव की जलन रहती है, दिल घबराता है, ब्लड प्रेशर मैदे की खराबी की वजह से हाई हो जाता है, और बेशुमार ऐसे मसाइल जो मैदे की और जिगर की खराबी की वजह से आपके जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। ये नुस्खा खवातीन के लिए इंतहाई जरूरी है। जिन खवातीन के मैदे की खराबी की वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके जिस्म में दर्द रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, सर के अंदर, पांव के अंदर, जिस्म के अंदर सुइयां चुभती हैं, वो इस नुस्खे, इस टोटके को, ये मौसम है, इस मौसम में ये आप लोगों की ड्यूटी है तमाम व्यूवर्स की कि ये अब मूली का जोबन है, इस जोबन में, इस सीजन में मूली को जो इस्तेमाल करेगा मेरे बताए हुए टोटके से, अल्लाह के फजल से उसको तमाम प्रॉब्लम से, ये मैं इस वीडियो पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ये मौसम है, अभी ये यूज करें। ये इन्हीं दिनों में आप लोगों को मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आपने इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करना है, इस वीडियो को, इस वीडियो को आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है, इस वीडियो को आपने मतलब जहां जहां आपका सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, जहां भी आप शेयर करें
क्योंकि इस वीडियो से लोगों को लाखों करोड़ों रुपए की मेडिसिन, जो मुख्तलिफ लोग कंपनियों के पेट भरते हैं, जो कंपनियों को अपनी मेहनत की हक हलाल की कमाई तबाह बर्बाद कर देते हैं और बाद में हासिल कुछ नहीं आता, उल्टा आप दवाइयों पे ऊपर पक्के लग जाते हैं। यूरोप में रहने वाले सर्द इलाकों में जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, खासतौर पर बहनें, क्योंकि वो अंदर अपने घरों में ज्यादा रहती हैं, उधर धूप नहीं निकलती, विटामिन डी की कमी की वजह से उनकी हड्डियां और जोड़ों में अमूमन दर्द रहता है और जिस्म के अंदर फासद मादे नहीं खारिज होते, ये भी वो स्पेशल इस्तेमाल करें। अब आते हैं ये नुस्खे के टोटके के अज्जा की तरफ। कोई लंबे चौड़े अज्जा नहीं, एक मूली और एक लीमू, एक मूली एक लीमू। अब ये मूली आपने पत्तों समेत लेनी है, पत्तों के बगैर मूली नहीं लानी, ये चीज नोट कर ले। साइज कोई मैटर नहीं करता, बड़ी मिल जाए छोटी मिल जाए, ये मैं जरा अच्छी मूली चुन के लाया हूं क्योंकि ये खाने में भी मजेदार होती है, इसके अंदर कड़वाहट कम होती है। लानी पत्तों समेत है, अच्छी तरह इसको धो लेना है जैसे ये साफ सुथरी है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, इसके ये मोटे पत्ते ये तोड़ लेने हैं, अलग रखने हैं। ये देखें, ये पत्ते आपने तोड़ लेने हैं। ये मैं इसलिए इस कदर तफसील से बना रहा हूं कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों के अंदर ज़हन के अंदर किसी किस्म का सवाल ना रहे। लें जी, ये आपने मूली तोड़ ली। ये देखें, ये एक इसकी जो सबसे आखिर वाली दुम है, ये वाला पत्ता है, ये रहना चाहिए। इस पत्ते की आपको जरूरत है, बाकी ये पत्ते आपने डिस्पोज कर देने हैं। मूली जब खरीदे पत्तों समेत खरीद के लाएं, क्योंकि जब आप मूली के पत्ते उधर तुड़वाएंगे तो ये चीज जाया हो जाएगी। हमें इस चीज की बहुत जरूरत है। ये आप पत्ते मैंने साइड पे कर दिए फालतू। अब ये मूली हमारे पास अलहदा पड़ी है। ठीक है जी, ये मूली जरा साफ कर लूं प्लेट, ताकि हमें जो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ये अब आपने इसको करना क्या, ये मूली मैंने अच्छी तरह धोई हुई थी। ठीक है जी, इसको भी जरा गर्दो गुबार से मैं साफ कर लूं ताकि साफ सुथरा रहे, बाद में हम खुद यूज कर सके भाई। ये मूली को आपने क्या करना है, धो के अच्छी तरह इसको आपने छील लेना है। ये सबसे पहले तो आपने इन पत्तों को अलहदा करके रख लें, ऐसे काटें, ये अलहदा करके रख लें। इस पत्ते की जरूरत है, ये मैं एंड पे बताऊंगा इस पत्ते का क्या फायदा। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें, लाजमी देखनी है पूरी वीडियो, ताकि इस पत्ते का जादू मैं आपको बताना है। ये वीडियो के एंड पे बताऊंगा मैं। ये आप मूली को छीलना शुरू कर दें। अगर आपके पास वो होता है वो छीलने वाला जो खीरा मूली वगैरह, ये वो उससे छील लें, छुरी से छील लें जैसे। ये मैं आपको छीलने के लिए मैं तसल्ली से आपको बता दूं, तो आगे लोग अक्सर सवालात पूछ के ना परेशान होते हैं, हमें भी परेशान कर देते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं कैसे नहीं। ये जनाब 2-4 मिनट की अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि जी वीडियो लंबी हो गई हमें छोड़ दें, वीडियो ये वो है। इसका ये फायदा कि आप लोग तफसील से समझ लेंगे। और ये नुस्खा, ये टोटका लाखों रुपए की मेडिसिन से भारी है, कुदरत नेचुरल चीजें। ठीक है जी, लें जनाब, ये मूली के सारे छिलके उतर गए। ये देखिए साफ सुथरी मूली हो गई है। ये जो दुम छोटी सी, इसको अभी साइड पे मैंने रख लिया है, बाकी ये फारिग है। अब इसको जनाब ये छोटे छोटे पीसेस में काट लें, जितनी आप खाना चाहते हैं। जरूरी नहीं ये सारी खाएं, जितनी आप इजीली खा सकते हैं उतनी काट लें। जरूरी नहीं है कि आपने सारी खानी है। मैंने कहा तो जितनी आप आसानी से हजम कर सकते हैं, खा सकते हैं, इजी खा लें। कई लोग मूली को जल्दी नहीं, मैं सारी नहीं खाऊंगा, ये मैं अपने लिए समझ ले काट रहा हूं। ठीक है जी, इस लीमू के आपने करने हैं 2 टुकड़े। ये बीज साइड पे कर दें। ये जनाब आपने मूली के ऊपर, ये देखें, मूली के ऊपर ऐसे फेंकना है। ये लें, ये देखें, मुकम्मल आपने ये फेंक दिया। ये साइड पे कर दें। इसको मिक्स कर ले अच्छी तरह, ताकि लीमू जो है ना वो हर पीस के ऊपर लग जाए। ठीक है जी, एक बीज है बीच में, मैं जरा साइड पे कर दूं। ठीक है, इसको अच्छी तरह ये देखें, बेशक ऐसे मिक्स कर लें। ये देखें, एक एक पीस के ऊपर लीमू अच्छी तरह लग गए हैं। ले जनाब, ये जबरदस्त टोटका, जबरदस्त वो नुस्खा तैयार हो चुका है।
जो आप लोगों ने सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है, ये मैं साथ डस्टबिन में डाल दूं ताकि साथ साथ गंदगी ना हो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इस बाकी मूली का एक अगला फार्मूला वो भी मैं साथ बताऊंगा। अब आपने इन पत्तों का क्या करना है, ये पत्ते जुदा करें ऐसे, ठीक है जी। और इन पत्तों को जब आप लोगों ने ये मूली काट लेनी है, इसके ऊपर ये जरा बारीक बारीक करके काट लेना। अब इस पत्ते का फायदा सुन ले, ये क्या है। इस पत्ते का फायदा जो मैंने ऊपर ये डाले हैं, ये देखें डाल दिए हैं, ठीक है जी। ये मिक्स कर ले अच्छी तरह। ये आपने खाने हैं, छोड़ने नहीं है, जो मैंने बारीक काट के बीच में डाले हैं। इस पत्तों का ये फायदा है कि मूली खाने के बाद अगर ऊपर से ये पत्ते खा लिए जाएं तो आपको वो जो बुरी बुरी स्मेल वाले डकार आते हैं वो नहीं आएंगे, और मूली फौरन जल्द अज जल्द हजम हो जाएगी और आपको कोई तंगी नहीं देगी। इन पत्तों का ये फायदा है। ये आपको राज की बात आज से पहले किसी ने नहीं बताई, जो मैंने बता दी। अब जनाब, खाली पेट सुबह निहार मुंह खाना खाने से पहले, अब अक्सर पूछते हैं लोग, जी मूली खाने के कितनी देर बाद खाना खाना है, मूली आधी खानी है, मूली पूरी खानी है। जितनी आप आसानी से मूली खा सकें खा लें, और इसके घंटे डेढ़ बाद खाना खा लें, घंटे डेढ़ बाद खाना खा लें जब आपको दबा के भूख लगे, ठीक है जी। इसको ये देख ली, मुंह में डिप की मूली सुबह निहार मुंह आपने, यानी नाश्ते से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट आपने ये खानी है। अब इसके फायदे सुन लें। जिस कदर मर्जी यूरिक एसिड बढ़ा हो, 7 से 10 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी। जोड़ों में दर्द यूरिक एसिड की वजह से हो रहा हो, ठीक हो जाएगा इन छोटे जोड़ों में, गारंटी से, अल्लाह के फजल से। ये मूली आपने पेट भर के खा लेनी, और साथ ये जो सब्ज पत्ते मैंने काटे थे ये भी खा लेने मूली खाने के बाद। इसका ये फायदा होगा कि आप लोग मूली खाने के बाद जो डकारों से परेशान होते हैं वो आपके बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो होगी जोड़ों के दर्द के लिए, मैदे मसाने की बेहतरी के लिए, और इसके अलावा हाथ पांव जिनके जलते हैं, उसके अलावा जिनके हाथों पांव पे पसीना आता है उनके लिए। अब जिन लोगों के जिगर में गर्मी है, जिन लोगों के हाथ और पांव में गर्मी की वजह से सुइयां चुभती हैं, सर हर वक्त गर्म रहता है या पांव गर्म रहते हैं, सर्दियों में बेचैनी रहती है, वो क्या करें, मूली इसी तरह ही रात को काट लें। रात को काटने के बाद इसके बड़े बड़े पीस कर लें ऐसे, ठीक है जी। बड़े बड़े पीस करने के बाद, ताकि इसके चारों साइडों पर अच्छी तरह ये इतने भी पड़े ना, इतने इतने पीस कर लें। पीस करने के बाद रात को आपने जितनी इजी आप मूली खा सके, ये खानी है भी सुबह को है, लेकिन ये अमल आपने रात को करना है। रात को आपने इसी तरह इसको अच्छी तरह छील लेना, काट लेना है, और इसके ऊपर लीमू नहीं डालना। अब फिर लोग ये पूछेंगे कि लीमू डालना नहीं, सादी मूली, ठीक है। इस छील के काट के छत के ऊपर, इसके ऊपर ऐसा कपड़ा मलमल का मोटी जाली वाला डाल दें कि जिसके ऊपर इसको आप दे दें, ताकि जो ओस पड़े वो इसके ऊपर पड़े। ओस जो पड़े, मलमल का मोटा कपड़ा दे दे मोटी जाली वाला। वो एहतियात इसलिए है क्योंकि जानवर वगैरह मुंह ना मारे, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रात को आपने खाने पीने की चीजों को ढांप देना है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने रात को छत पे रख देना है, जहां ओस पड़ती है, जहां शबनम जिसे हम कहते हैं, सर्दियों में अब ओस का मौसम है, इसके ऊपर ओस पड़नी चाहिए। मोटा मलमल का जाली वाला कपड़ा डाल दें, ताकि उस जाली वाले कपड़े के अंदर से इसके ऊपर ओस चली जाएगी, जो मोटी जाली वाला मलमल का कपड़ा होता है। ये सारी रात पड़ा रहने दें। सुबह उठ के ये खाली पेट आपने नाश्ते से पहले ये वाली मूली खा लेनी है। वो पहली जो लीमू वाली थी वो यूरिक एसिड के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए थी। ये मैदे मसाने जिगर की गर्मी और सारे जिस्म की गर्मी सिर्फ 7 से 8 दिन में दूर हो जाएगी। और जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी सी है, मुझे बेशुमार लोगों ने कॉल्स करके बताई है, पीला ईरान हेपेटाइटिस बी सी उनका 1-2 माह में खत्म हो गया। उन्होंने एक सर्दी के सीजन में ये किया और ये अल्लाह के फजल से जड़ से खत्म हो गया। जिगर बेहतरीन हालत में आ गया, गुर्दों की पथरी खारिज हो गई, गुर्दों की सफाई की है इसने, गंदगी साफ कर दी सारी। गुर्दे ऐसे रेत जिनको आती है, पेशाब जल के आता है, जिनको पेशाब पीला आता है, इस टोटके से उसको ठीक हो गया। व्यूअर, ये मैंने वीडियो तफसील से इसलिए बनाई है कि आप लोग अक्सर मेरी वो पहली वीडियो देख के मुझसे सवाल करते थे
इस वीडियो को तफसील से बनाने का मकसद भी यही है ताकि आप लोगों के ज़हन के अंदर जितने भी सवालात हैं वो दूर हो जाएं। दूसरी बात, इस चाहे ये वाला यूरिक एसिड वाला टोटका करें, चाहे ये हेपेटाइटिस वाला टोटका करें, आप लोगों ने इसके मतलब सुबह खाली पेट निहार मुंह खाने के 1.5-2 घंटे के बाद या घंटे के बाद जब आपको जबरदस्त भूख लगे खाना खा लें। आपने इसके दौरान अक्सर आप लोग पूछते हैं परहेज, खट्टी तली चीजों का सख्ती से परहेज है, तेज मसाला जात का सख्ती से परहेज है, यूरिक एसिड वाले गोश्त से, पालक से, दालों से जो यूरिक एसिड वालों के लिए रिकमेंड किया गया परहेज, वो परहेज लाजमी करें। परहेज के बगैर कोई इलाज फायदा नहीं देता, परहेज लाजमी करना है। गोश्त का ये जो बर्गर, पिज्जाज और खासतौर पर नान, आजकल जो लोग आप तंदूरों पे नान इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करने आपने, वो बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ाता है। मछली, अंडे, ये भी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, वो परहेज करें। और उसके अलावा ये शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले लोग भी खा सकते हैं, गर्म मिजाज वाले भी खा सकते हैं, सर्द मिजाज वाले भी खा सकते हैं। हाँ, अगर जायका को बेहतर करना चाहे, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता, वो हल्का सा काला नमक इसको लगा सकते हैं ताकि टेस्ट खाने में अच्छी लगे। या आप लोगों को मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल जायके के लिए हल्की सी काली मिर्च भी लगा सकते हैं, या आप लोग मतलब जायका बेहतर करने के लिए बिल्कुल माइनर सा, ताकि आप लोगों को खाने में अच्छा लगे। कोई मिजाज की पाबंदी नहीं, कोई मौसम की पाबंदी नहीं, जिसका दिल करे, कोई उम्र की पाबंदी नहीं। 10 साल से ज्यादा एज वाला हर बंदा खा सकता है, कोई पाबंदी नहीं, कोई मसला नहीं। ये वीडियो मैंने मुकम्मल तफसील से बना दी है। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों ने इसको शेयर करके लोगों की भला करना है, क्योंकि हमारे एक मतलब बड़े अच्छे शायर थे, उनका एक छोटा सा शेर है कि यही है इबादत, यही है दीनो ईमा, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। यानी हमारा पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि हम अपने बनी नौ इंसान को अपनी मतलब बीमारियों से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और उनका भला करें। अल्लाह ताला आपको मतलब और आपके अहले खाना को हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे, और आप जो इस हवाले से अच्छाई के हवाले से कोई काविश करना चाहे वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।